अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का हमारा लेक्चर नंबर 11, इसमें हम इनपुट डिवाइसेस का टॉपिक हमने शुरू किया हुआ है, जिसका पार्ट नंबर 2 आज हम पढ़ेंगे, जिसमें हम दो डिवाइसेस को एक्सप्लेन कर रहे हैं। दो इनपुट डिवाइसेस को हम एक्सप्लेन करेंगे, एक माउस और सेकंड है ट्रैक बॉल। तो कल के टॉपिक में हमने इनपुट डिवाइसेस में पहले इनपुट की डेफिनेशन पढ़ी, इनपुट क्या होती है, फिर इनपुट डिवाइस की पढ़ी, और सबसे ज्यादा फोकस करने वाली पिछले टॉपिक की जो बात है वो जरा यहाँ पर मैं उसका रिव्यू लेता हूँ कि इनपुट एक अलग टॉपिक है, इनपुट डिवाइस एक अलग टॉपिक है। तो अगर क्वेश्चन आ जाता है व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनपुट, तो उसमें हमने लिखना है डायरेक्ट इनपुट एंड इनडायरेक्ट इनपुट। उसमें अगर हम कीबोर्ड माउस वगैरह लिख देंगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि वो इनपुट डिवाइसेस की टाइप है। फिर कल हमने जो पहली इनपुट डिवाइस पढ़ी थी वो थी कीबोर्ड। इसके बारे में डिटेल से हमने पढ़ा, इसको डिफाइन किया, इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ी और इसके मुख्तलिफ पार्ट्स पढ़े। आज की हमारी दो इनपुट डिवाइसेस माउस और ट्रैक बार। सबसे पहले माउस को एक्सप्लेन करेंगे। माउस सबसे कॉमनली यूज्ड इनपुट डिवाइस है। जिस तरह हर कंप्यूटर के साथ हमें कीबोर्ड नजर आता है, इसी तरह हर कंप्यूटर के साथ ऑलमोस्ट 99% जो यूजर है, जो डेस्कटॉप कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं, वो साथ माउस इस्तेमाल लाजमी करते हैं। और जो हम इंटरफेस यूज कर रहे हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, हमारी विंडो का इन्वायरमेंट जो है वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, GUI पे हमारी विंडो बनी हुई है। तो उसमें भी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली इनपुट डिवाइस माउस होती है। तो इस लिहाज से अगर हम देखें तो अगर हम डेस्कटॉप कंप्यूटर यूज करते हैं, उसमें विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज कर रहे हैं, तो साथ हम माउस को लाजमी यूज करेंगे। तो पहले आते हैं माउस की डेफिनेशन पे। माउस एक इनपुट डिवाइस है। यहां पर दो तरह के नाम लिखे हुए हैं। इनपुट डिवाइस होने के साथ साथ ये पॉइंटिंग डिवाइस भी है। अब इनपुट डिवाइस कैसे है, इसकी मदद से डाटा और कमांड्स वगैरह हम एंटर कर सकते हैं। पॉइंटिंग डिवाइस, माउस को क्यों पॉइंटिंग डिवाइस कहते हैं? पॉइंटिंग डिवाइसेस होती कौन सी हैं? ऐसी तमाम डिवाइसेस जिनकी मदद से पॉइंटर कंट्रोल हो। पॉइंटर जो डेस्कटॉप कंप्यूटर में अमूमन इस ऑब्जेक्ट को, एरो को पॉइंटर कहा जाता है, तो माउस की मदद से ये पॉइंटर कंट्रोल होता है। पॉइंटर, कर्सर भी इसे कहते हैं। तो माउस की मदद से चूंकि ये पॉइंटर कंट्रोल किया जा सकता है, इस वजह से माउस को पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं। आजकल हम पॉइंटिंग कर रहे हैं, मसलन टच स्क्रीन है, हम फिंगर के जरिए भी पॉइंटिंग कर सकते हैं। किसी आइकन को ओपन करना है, टच करेंगे तो हम ये कह सकते हैं ये जो टच स्क्रीन है ये भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है। तो ऐसी तमाम डिवाइसेस जिनकी मदद से कंप्यूटर में पॉइंटिंग की जा सके, वो पॉइंटिंग डिवाइसेस भी कहलाती हैं। अब अगर कीबोर्ड को हम लें, जो कल हमने टॉपिक पढ़ा है, उसकी मदद से हम पॉइंटिंग नहीं कर सकते, तो वो पॉइंटिंग डिवाइस की कैटेगरी में नहीं आएगा। एक एमसीक्यू बड़ा इंपॉर्टेंट इसमें से आता है कि ऑल पॉइंटिंग डिवाइसेस आर इनपुट डिवाइसेस बट ऑल इनपुट डिवाइसेस आर डैश। तो उसमें ऑल इनपुट डिवाइसेस आर नॉट पॉइंटिंग डिवाइसेस। जितनी भी इनपुट डिवाइसेस हैं, पॉइंटिंग तो इनपुट हो सकती है, लेकिन सारी इनपुट डिवाइसेस पॉइंटिंग की कैटेगरी में नहीं आती। मसलन हम माइक्रोफोन को ले लें, तो माइक्रोफोन पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। तो जितनी भी पॉइंटिंग डिवाइसेस हैं वो सारी की सारी पॉइंटिंग होने के साथ साथ इनपुट भी है, लेकिन सारी की सारी इनपुट डिवाइसेस पॉइंटिंग डिवाइसेस नहीं हो सकती। ये कई बार एमसीक्यूज में आ चुके हैं। तो अगर ये जो इंफॉर्मेशन हमें मिली है, इससे हम इसकी डेफिनेशन बनाएं तो बड़ी सिंपल हो जाएगी। माउस is an input or pointing device that is used to control pointer on screen, जिसकी मदद से
स्क्रीन पे ये जो ग्राफिकल ऑब्जेक्ट है जिसका नाम पॉइंटर होता है, जैसे हम कर्सर भी कहते हैं, जिसकी मदद से ये पॉइंटर, ये कर्सर कंट्रोल हो, वो माउस है। और भी डिवाइसेस हैं जिनकी मदद से कर्सर कंट्रोल होता है। तो माउस एक इनपुट डिवाइस होने के साथ साथ पॉइंटिंग डिवाइस भी है। इसका मकसद क्या है? इसकी मदद से स्क्रीन पे मौजूद ये जो ग्राफिकल ऑब्जेक्ट जिसे पॉइंटर कहते हैं, ये कंट्रोल होता है। तो ये इसकी सिंपल सी डेफिनेशन आ जाएगी। अब वर्किंग ऑफ माउस, ये माउस काम कैसे करता है? तो आप सारे कंप्यूटर यूजर हैं, आप माउस को चला ही सकते हैं, चला रहे हैं, और सिंपल से सिर्फ हमने से लिखना होता है कि अरेंज करके वर्ड्स को। ये काम कैसे करेगा? तो माउस को चलाने के लिए हमें सबसे पहले तो एक फ्लैट सरफेस चाहिए जिस पे हमने माउस को रखा होगा। वो माउस का पैड भी हो सकता है, वो कोई और फ्लैट चीज भी हो सकती है। उस पे हम माउस को जिस डायरेक्शन में मूव करेंगे, स्क्रीन पे कर्सर उसी डायरेक्शन में जाएगा। अगर मैं माउस को इस डायरेक्शन में मूव कर रहा हूं, स्क्रीन पे कर्सर इस डायरेक्शन में जाएगा। अगर मैं लेफ्ट साइड में मूव करता हूं तो कर्सर की डायरेक्शन चेंज होकर लेफ्ट साइड बन जाएगी। तो ये इसकी सिंपल सी वर्किंग है कि ये काम कैसे करता है। इसे चलाने के लिए हमें एक फ्लैट सरफेस चाहिए, फिर उस फ्लैट सरफेस पे माउस को जिस डायरेक्शन में हम ड्रैग करेंगे, घसीट कर लेकर जाएंगे, कर्सर उसी डायरेक्शन में जाएगा। तो ये इसकी वर्किंग है। इसे जो पहला इसमें एक्सप्लेन, एक जिस तरह कीबोर्ड के बारे में हमने ये पढ़ा था कि कीबोर्ड को कीबोर्ड कहते क्यों है, वो एक बोर्ड बना होता है, उस पे कीज होती है, इसलिए उसे कीबोर्ड कहते हैं। अब माउस की शेप पे जरा गौर करें तो इसकी शेप सिंपल जिस तरह माउस होता है, चूहा जैसे हम कहते हैं, बिल्कुल सेम टू सेम वैसी शेप बनाएगी। उसकी भी पीठ थोड़ी ऐसे उभरी हुई होती है, ऊपर की तरफ निकली हुई होती है, उसके आगे दो कान होते हैं, यहाँ पर कानों की जगह दो बटन लगा दिए गए। तो उसकी शेप को कॉपी करके उन्होंने एक डिवाइस बनाई, और उस शेप जब डिवाइस बनी तो उसकी शेप उस माउस की तरह बन गई, तो इसका नाम ही पड़ गया कि ये माउस है। अब इसके बटन्स कौन से होते हैं, उन बटन से हम क्या क्या काम कर सकते हैं? तो माउस पे अमूमन 2 से 3 बटन होते हैं। माउस के जो स्टैंडर्ड माउस पे बटन है वो 2 से 3 बटन होते हैं। एक बटन है राइट साइड पे, एक बटन है लेफ्ट साइड पे, और एक सेंटर में बटन होता है व्हील सा बना हुआ, जैसे हम रोल भी कर सकते हैं, रोटेट, उसकी मदद से पेज अप पेज डाउन हम जा सकते हैं। मुख्तलिफ एप्लीकेशन में उसके मुख्तलिफ काम है। तो ये 3 बटन है। जो राइट साइड पे बटन है उसे कहा जाता है राइट क्लिक। जो माउस का लेफ्ट साइड पे बटन है उसे कहा जाता है लेफ्ट क्लिक। और ये जो सेंटर में व्हील सा बना हुआ है, इसे स्पेसिफिक नेम दिया गया, उसका नाम है स्क्रॉल व्हील। तो पहले स्क्रॉल व्हील को ही पढ़ते हैं। ये शुरू में जो माउस बने थे उनमें स्क्रॉल व्हील ऐड नहीं था, लेकिन जो बाद में अभी माउस आ रहे हैं उनमें ये स्क्रॉल व्हील ऐड किया गया। इसका काम क्या है, इसका मकसद क्या है? मुख्तलिफ एप्लीकेशंस में इसका भी मुख्तलिफ काम है। जो सबसे बेसिक काम है वो क्या है कि अगर हम किसी फाइल फोल्डर को ओपन करते हैं, उसमें हजारों फाइल्स हैं, तो पेज एट अ टाइम हमें सामने एक विंडो में तकरीबन 15, 20, 30 फाइल्स नजर आएंगी। बाकी नीचे जाने के लिए हमें पेज अप पेज डाउन जाना पड़ता है। तो माउस के इस स्क्रॉल व्हील के जरिए हम पेज अप भी जा सकते हैं और पेज डाउन भी आ सकते हैं। और साथ में लेकिन सिर्फ इसका यही काम नहीं है कि सिर्फ पेज ऊपर जाए और नीचे आए। मुख्तलिफ एप्लीकेशंस में स्क्रॉल व्हील मुख्तलिफ कामों के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम कोई गेम खेल रहे हैं, उसमें जूम इन या जूम आउट के लिए हम स्क्रॉल व्हील का इस्तेमाल कर सकते हैं। या कोई मीडिया प्लेयर हमने ओपन किया हुआ है, उस मीडिया प्लेयर में वॉल्यूम को अप डाउन करने के लिए, या किसी मीडिया प्लेयर में जो वीडियो चल रही है उसको थोड़ा फॉरवर्ड या रिवर्स करने के लिए स्क्रॉल व्हील का इस्तेमाल हो सकता है। तो इसके मुख्तलिफ यूजेस हैं। हम ये नहीं कह सकते कि ये सिर्फ पेज अप, हर एप्लीकेशन में इसका डिफरेंट यूज हो सकता है। सेकंड इसका बटन है राइट क्लिक।
जो राइट साइड में बटन है उसी को नाम दिया जाता है राइट क्लिक। अब इस बटन से होता क्या है, इसका पर्पस क्या है, किस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है? तो यहां पर दो पर्पस मैंने लिखे हैं। एक तो लिखा इट इज यूज्ड टू ओपन शॉर्टकट मेन्यू, इट इज यूज्ड टू ओपन शॉर्टकट मेन्यू। अब शॉर्टकट मेन्यू क्या है? हम कहीं पर भी डेस्कटॉप पे या किसी विंडो में जाकर किसी खाली जगह पे राइट क्लिक, जब राइट वाला बटन दबाते हैं तो एक मेन्यू सा छोटा सा मेन्यू खुल जाता है, उस मेन्यू को कहा जाता है शॉर्टकट मेन्यू। तो राइट क्लिक का पहला पर्पस इट इज यूज्ड टू ओपन शॉर्टकट मेन्यू। अब शॉर्टकट मेन्यू में क्या होते हैं, डिफरेंट ऑप्शन होते हैं, जैसा कि रिफ्रेश, कट, कॉपी पेस्ट, डिलीट, रीनेम, इस तरह के ऑप्शन हो सकते हैं। सेकंड इसका पर्पस यहां पर मेंशन मैंने किया है, इट इज यूज्ड टू चेक प्रॉपर्टीज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट लाइक फोल्डर, फाइल, डेस्कटॉप। अब प्रॉपर्टीज क्या, आजकल की नई विंडो में ये प्रॉपर्टीज का वर्ड एंड पे यूज नहीं होता, पर्सनलाइज का ऑप्शन आ रहा होता है। तो चूंकि हमारे सिलेबस में विंडो 2000 है तो उसमें बातें वही पुरानी लिखी हुई हैं जो विंडो 2000 या एक्सपी के यूजर्स हैं, उन्होंने देखा होगा कि जब शॉर्टकट मेन्यू खुलता है तो एंड वाला ऑप्शन प्रॉपर्टीज का होता है। इट इज यूज्ड टू चेक प्रॉपर्टीज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। अब बाकी ऑप्शन तो चेंज हो सकते हैं, मसलन मैं खाली जगह पे जब राइट क्लिक करता हूं तो उसमें रिफ्रेश का ऑप्शन आता है। मैं जब किसी फाइल या फोल्डर को सेलेक्ट करके उस पर राइट क्लिक करता हूं तो रिफ्रेश का ऑप्शन नहीं आता। तो इट मींस ये ऑप्शन जहां पर भी, चाहे मैं किसी खाली जगह पे क्लिक कर रहा हूं, चाहे मैं किसी फाइल पे क्लिक कर रहा हूं, किसी फोल्डर पे, तो ये ऑप्शन इस शॉर्टकट मेन्यू के एंड पे कॉमन आएगा प्रॉपर्टीज का। तो हम ये कह सकते हैं कि राइट क्लिक की मदद से किसी भी फाइल, फोल्डर, डेस्कटॉप या कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी प्रॉपर्टीज चेक की जा सकती हैं, उसकी प्रॉपर्टीज इससे सेट की जा सकती हैं। तो ये इसके राइट क्लिक के दो पर्पस है। लेफ्ट क्लिक, अगर सिंगल लेफ्ट क्लिक करेंगे तो कोई भी चीज सेलेक्ट होगी, मसलन किसी फोल्डर पे या किसी आइकन पे कर्सर ले जाकर मैंने सिंगल लेफ्ट क्लिक कर दिया, वो हाईलाइट हो जाएगा, वो सेलेक्ट हो जाएगा। अगर हम डबल लेफ्ट क्लिक करेंगे तो ये कॉमन यूज में हम किसी फाइल, फोल्डर वगैरह को ओपन करने के लिए क्या करते हैं, दो बार जल्दी से क्लिक करते हैं, माउस के लेफ्ट वाले बटन को दो बार जल्दी से क्लिक करके, इसे क्लिकिंग कहते हैं। तो दो बार जल्दी से क्लिक करके छोड़ दें तो कोई भी फाइल, फोल्डर, कोई भी ऑब्जेक्ट वो ओपन हो जाएगा। ओपन की कमांड इससे अप्लाई हो रही है। माउस के लेफ्ट क्लिक से ड्रैग एंड ड्रॉप भी किया जा सकता है, ड्रैग एंड ड्रॉप। फॉर एग्जांपल एमएस वर्ड में ड्रैग एंड ड्रॉप क्या होगा, मैंने ये सेंटेंस सेलेक्ट करना है, माउस का लेफ्ट बटन यहां पर कर्सर जब लेकर आऊंगा तो वो कर्सर की शेप आई की बन जाएगी, आई बीम जिसे कहते हैं। तो जो ही आई की शेप बन गई, मैंने लेफ्ट माउस का बटन दबाए रखा, छोड़ना नहीं है, प्रेस एंड होल्ड का मतलब है प्रेस किया, उसे दबाए रखें और माउस को ड्रैग करें तो ये हाईलाइट होना शुरू हो जाएगा। जितना हाईलाइट हो जाएगा इसका मतलब ये सेलेक्ट हो गया। तो ड्रैग एंड ड्रॉप के जरिए सिलेक्शन भी होती है। या फिर ये अगर स्क्रीन है, यहाँ पर कोई आइकन मौजूद है, मैं उसे यहाँ पर लाना चाह रहा हूं तो उसके ऊपर कर्सर लेकर जाए, लेफ्ट क्लिक, प्रेस एंड होल्ड से दबाए रखें, माउस को नीचे ड्रैग करके लाए, जो यहाँ पे ड्रॉप करेंगे तो वो आइकन या फोल्डर यहाँ से इस लोकेशन पे आ जाएगा। तो सिलेक्शन के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है या किसी फाइल, फोल्डर वगैरह को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। तो ये इसके जो तीन बटन्स हैं उनके पर्पस हैं, जो कॉमन इस्तेमाल हम करते हैं, जो कॉमनली इससे ऑप्शन अप्लाई होते हैं, वो सारे मैंने बता दिए। और भी इनसे मुख्तलिफ काम किए जा सकते हैं। तो हम अगर इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं तो इसके बटन्स की जो हेडिंग्स है लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है, तो ये हेडिंग बनाकर वन बाय वन इसकी एक्सप्लेनेशन हम करेंगे। इसके बाद टाइप्स ऑफ माउस, माउस की मुख्तलिफ टाइप्स हैं, ये सिर्फ आपने हेडिंग बनाकर इनके नाम लिखने, इसकी एक्सप्लेनेशन हमारे सिलेबस में मौजूद नहीं है, तो ये अलग से हमारी एक हेडिंग भी बन जाएगी। माउस की चार टाइप्स मैंने यहां पर लिखी है। पहला माउस मैकेनिकल माउस,
آج کل یہ استعمال نہیں ہوتا. یہ پہلے یوز ہوتا تھا, اس میں نیچے ایک بال لگا ہوتا, ماؤس کو جس ڈائریکشن میں ہم موو کرتے نیچے بال, اندر گراریاں لگی ہوئی ہوتی, وہ ساری ان پٹ آگے سرکٹ تک پہنچاتا, وہ ان پٹ جاتی مانیٹر سکرین پہ, کرسر موو ہوتا. تو یہ میکینیکل ماؤس ہے. آپٹیکل ماؤس جس کے نیچے لیزر لائٹ لگی ہوتی ہے وہ آپٹیکل ماؤس ہے. وائرلیس ماؤس, آج کل تار کے بغیر ماؤس آئے ہوئے ہیں, وہ وائرلیس ماؤس ہے. ایک ماؤس ایئر ماؤس ہے, ابھی لیٹسٹ نیو ٹیکنالوجی کا ماؤس آیا ہوا ہے. وہ کیسے کام کرتا ہے؟ جس طرح ٹی وی کا ریموٹ کام کرتا ہے, اس سے فلیٹ سرفیس نہیں چاہیے. باقی یہ جو تینوں ٹائپس میں نے لکھی ہیں انہیں فلیٹ سرفیس چاہیے جن پہ یہ کام کریں گے. ایئر ماؤس کو فلیٹ سرفیس نہیں چاہیے. جس طرح ٹی وی کا ریموٹ اٹھا کر ہم ایسے ایسے سگنل ٹی وی تک پہنچا رہے ہوتے ہیں, یہ بھی ہوا میں رکھ کر اسے چلایا جا سکتا ہے. یہ سگنل اس کے آگے جائیں گے تو یہ ایئر ماؤس ہے. تو یہ الگ سے ہیڈنگ بنا کر ہم نے لکھنا ہے. تو یہ ماؤس کا ٹاپک ہے. اگر 4 نمبر کا آ جاتا ہے یا 8 نمبر کا اس پہ نوٹ آ جاتا ہے تو اس کی پوری ایکسپلینیشن میں نے کر دی ہے. سیکنڈ جو ان پٹ ڈیوائس آج کی ہے وہ ہے ٹریک بال. اس کا سب سے پہلے میں نے لکھا اٹ کین بی یوزڈ ایز این آلٹرنیٹو آف اے ماؤس. ماؤس کے الٹرنیٹ کے طور پہ یہ استعمال ہوتی ہے. الٹرنیٹ کیا ہوتا ہے؟ فار ایگزامپل میں نے یہاں پر لکھنا ہے, میرے پاس یہ بلیک بورڈ مارکر ہے, اگر میں ریڈ اٹھا کے لکھ دوں تو ریڈ اس کا الٹرنیٹ ہے, ریڈ سے بھی میں لکھ سکتا ہوں. تو ماؤس کو اتار دیں, ماؤس کی جگہ پہ ٹریک بال لگا دیں. تو ٹریک بال ماؤس کا الٹرنیٹ, مطلب جتنے کام ماؤس سے کیے جا سکتے ہیں وہ سارے کام ٹریک بال سے بھی ہو سکتے ہیں. اس کے بٹن بھی سارے سیم ٹو سیم ہیں. اور جس طرح ماؤس کا رائٹ کلک ہے, ٹریک بال کی بھی رائٹ سائڈ پہ ایک بٹن ہے جسے نام رائٹ کلک کا دیا جاتا ہے. ٹریک بال کی لیفٹ سائڈ پہ جو بٹن ہے اسے لیفٹ کلک کا نام دیا جاتا ہے. اور جو رائٹ کلک ماؤس کا اس رائٹ کلک کا پرپس ہے وہی ٹریک بال کے رائٹ کلک کا پرپس ہے. اس سے پراپرٹیز بھی پراپرٹیز چیک کی جا سکتی ہیں, اس سے شارٹ کٹ مینیو بھی اوپن ہوتا ہے. اور ماؤس کے لیفٹ کلک کا کام ہے سنگل کلک سے سلیکشن ہوتی ہے, ڈبل سے کوئی چیز اوپن ہوتی ہے, اور ڈریگ اینڈ ڈراپ. اسی طرح ٹریک بال کے لیفٹ کلک کا بھی سیم پرپس ہے. اس کے فائدے صرف کیا ہے؟ ٹریک بال کا جو سٹرکچر بنا ہوا ہے وہ ٹریک بال کا بال اس کی باڈی کے اوپر لگا ہوتا ہے. ابھی میں نے یہ جب میکینیکل ماؤس بتایا تو اس کا یہ بولا کہ اس میں چھوٹا سا بال ہوتا ہے جو ماؤس کے نیچے لگا ہوتا ہے. تو اس کو بال کو روٹیٹ کرنے کے لیے ہمیں ماؤس کو فلیٹ سرفیس پہ رکھ کے اسے ڈریگ کرنا پڑتا ہے, گھسیٹنا پڑتا ہے. ٹریک بال کا بال اس کی باڈی کے اوپر لگا ہوتا ہے, تو ہمیں پھر باڈی کو موو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سمپلی تھم کے ذریعے, پام کے ذریعے یا سمپل ایک فنگر کے ذریعے ایسے ٹریک بال کو سٹل رکھ کے ہم اوپر بال کو موو کرتے ہیں. اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ماؤس کو چلانے کے لیے ہمیں جو فلیٹ سرفیس چاہیے, ٹریک بال کو چلانے کے لیے ہمیں وہ فلیٹ سرفیس نہیں چاہیے. پھر ٹریک بال کو چلانے کے لیے اسپیس بھی کم چاہیے. ماؤس کے لیے اتنا سا پیڈ ہوتا ہے جس پہ ماؤس کو اوپر نیچے رائٹ لیفٹ ایسے چلانے کے لیے روٹیٹ کیا جاتا ہے. ٹریک بال کو چلانے کے لیے ہمیں اگر اتنا ٹریک بال کا سائز ہے تو بس اتنی اسپیس چاہیے. کیوں؟ اس کی باڈی کو تو ہم نے موو نہیں کرنا. پھر فلیٹ سرفیس آلریڈی ہم پوائنٹ میں ایکسپلین کر چکے ہیں کہ ماؤس کے لیے تو پیڈ چاہیے, یہ بے شک ہوا میں رکھ کے چلاتے رہے. تو یہ اس کے 2 ایڈوانٹیجز ہیں کہ اس کو پریفر کیا جا سکتا ہے ماؤس کے اوپر. اس کے یوزز کیا ہے, یہ استعمال کہاں پر ہوتا ہے؟ یہ عموماً پورٹیبل کمپیوٹرز میں. پورٹیبل کون سے؟ یہ جو ہمارے موبائل فون ہیں, بلیک بیری کے موبائل آتے ہیں, ان میں سینٹر میں ایک چھوٹا سا بال لگا ہوتا ہے. اس بال کو ایسے تھم کے ذریعے ہم جس ڈائریکشن میں موو کریں گے اس میں چھوٹا سا کرسر ہے اسی ڈائریکشن میں جائے گا. تو یہ پورٹیبل کمپیوٹر جیسا کہ پرانے لیپ ٹاپ ہے, آج کل لیپ ٹاپ میں آ رہا ہے ٹچ پیڈ, اس میں ہم فنگر موو کرتے ہیں. ٹچ پیڈ سے پہلے لیپ ٹاپ کے اندر اس کی باڈی پہ ایک چھوٹا سا بال لگا ہوتا ہے جس کو جس ڈائریکشن میں ہم موو کرتے کرسر اسی ڈائریکشن میں جاتا. اور یہ ٹریک بال اس میں شامل کیوں کیا گیا؟ کیوں اسے چلنے کے لیے زیادہ سپیس نہیں چاہیے,
اور پورٹیبل کمپیوٹر چونکہ ہوتے ہی چھوٹے چھوٹے ہیں تو اگر کسی لیپ ٹاپ میں ماؤس اس باڈی کے اوپر ہی لگا دیا جائے تو اسے اتنی سی سپیس ہو پھر ماؤس کو چلانے کے لیے دینی پڑے گی. اس لیے ٹریک بال زیادہ تر استعمال ہوئے پورٹیبل کمپیوٹر میں. دو ڈیوائسز میں نے بتائی لیپ ٹاپ میں, اس کے علاوہ بلیک بیری کے موبائل, اس کو ہم سیپریٹ ان پٹ ڈیوائس کے طور پہ ڈیسک ٹاپ کمپیوٹر کے ساتھ بھی استعمال کر سکتے ہیں. اگر ماؤس کو اتار دیں اس کی جگہ پہ بازار سے مارکیٹ سے ہم پرچیز کر لیں ٹریک بال وہ لگا دیں تو جو کام ماؤس سے ہو رہے ہیں وہ سارے کام ہم ٹریک بال سے زیادہ آسانی سے کر سکتے ہیں. تو یہ ہمارا لیکچر نمبر 11 ہے جس میں ان پٹ ڈیوائسز کا پارٹ نمبر 2 ہم نے پڑھا. اس میں دو ڈیوائسز کو ایکسپلین کیا, ایک ماؤس اور ایک ٹریک بال. انشاءاللہ اس کے پارٹ نمبر 3 میں باقی جو ریمیننگ جتنی ڈیوائسز رہ گئی ہیں وہ ہم ایکسپلین کریں گے. تھینک یو سو مچ.